भारतीय संस्कृति में शिव की पूजा आराधना की आस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। शिव ही ऐसे आराध्य हैं जहां भक्तों की निराशा को आशा में बदल देते हैं। इस कारण भक्तगण इन्हें देवों में महादेव मानते रहे हैं, पूजते रहे हैं। शिव तो प्रत्येक जीव में ही है और जीव ही शिव स्वरूप है। शिव तो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, कण कण में समाया है। शिव कहाँ नहीं है, शिव तो हर जगह व्याप्त है, वह तो हर जगह समाया है। शिव हम में, तुम में, सब प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़, झरना, सूर्य, चंद्र, रात, दिन, हवा व पानी, सर्वत्र शिव ही समाया है। जहाँ शिव नहीं वहाँ शिवत्व नहीं है, और जहाँ शिवत्व नहीं वहाँ देवत्व नहीं है। वहाँ तो असुरत्व, दानत्व, पापत्व, कटुत्व, विघ्नत्व का ही बसेरा है। जहाँ शिव है वहाँ शिवत्व, संचरत्व, देवत्व, लय व गति का समावेश है। वृक्ष में शिव है तो वृक्ष जीवित है, वृक्ष हरा भरा है, वृक्ष में प्राण है, जीवन है। वृक्ष से छाया, हवा, फल, फूल की प्राप्ति होती है। जब वृक्ष में शिव नहीं है तो वह निष्प्राण है, हरियाली नहीं है, वह मृत है, वह अब ईंधन के काम आएगा। जब शरीर से प्राणवायु निकल जाती है तो उसे जला दिया जाता है, उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, या संप्रदाय के अनुसार क्रियाकर्म कर दिया जाता है। शिव का पेड़ से निकलना साबित कर देता है कि वह जड़ है, चेतन नहीं है, नश्वर है। वह अब नष्ट हो चुका है, अब उसका कोई काम नहीं है। उसे जलाकर अंतिम संस्कार करना ही उचित है। जब वृक्ष में शिव था तो सभी वृक्ष से हवा, छाया, फल फूल के लिए संबंध जोड़े थे। सभी को वृक्ष से प्रेम था, लेकिन शरीर से, वृक्ष से, शिव के निकलते ही उसकी दुर्गति और विनाश हो जाता है। प्रकृति की यही नियति है। सूर्य में, चंद्रमा में शिव है तो उसमें प्रकाश है, उससे सभी प्रेम करते हैं। लेकिन शिव जहाँ से निकल जाता है तो उससे कोई प्रेम नहीं करता। शिव की पूजा शिवत्व की भावना से करने से ही फलदायी और सार्थक होती है। शिव के शिवत्व के कारण ही शिव, सूर्य और चंद्र की पूजा होती है। सूर्य और चंद्र का प्रकाश ही शिव का शिवत्व है। जहाँ शिव होंगे वहाँ शिवत्व होंगी। वहाँ प्रेम, श्रद्धा, पूजा, वंदना, गौरव, गरिमा, विश्वास और आत्मीयता अवश्य प्राप्त होगी। शिव की पूजा में अशिव आचरण कल्याणकारी नहीं होता है, यही शिव का अर्थ होता है। लेकिन अब जाने कि शिव कौन है, शिव का अर्थ क्या होता है। शिव ही जीव है और जीव ही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव जगत पिता है, शिव जगत के स्वामी हैं। वे कल्याण के अधिष्ठा और नियामक सा है, जगत नियंता है। प्रकृति के संतुलन, असंतुलन व संहार की प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन और संचालन उनके द्वारा ही प्रतिक्षण होता है। अगर शिव की पूजा करते हैं तो आपकी भावना, कर्म व वचन कल्याणकारी होनी चाहिए, तभी आप शिव की कृपा प्रसाद पा सकते हैं। श्रावण मास में शिव की पूजा में सोमवारी व्रत में बेलपत्र, भांग, धतूरा व जल चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रभाव व आचरण जन जन में बहुत तेजी से चलता रहा है। सावन भर सर्वत्र शिव की जयकारा गूंजता रहा है। गांव नगर के सभी शिवालयों पर सोमवार को काफी श्रद्धा भक्ति से नर नारी की भीड़ लगी रहती है। कामना पूर्ति की लालसा से हर हर महादेव का सुमिरन करते भक्तिगण शिवलिंग पर जल चढ़ाने में व्यस्त और मस्त रहते हैं। लेकिन जल चढ़ाने की श्रद्धा भावना में प्रायः उन शिव भक्तों को अशिव आचरण, गांजा, भांग, सिगरेट व तंबाकू का प्रयोग धड़ल्ले से करते देखा जाता है, जो कि अशिव आचरण है। इस आचरण से तो भक्त अपना कल्याण नहीं, नुकसान लेता है। इन दुर्गुणों को शिव के चरणों में चढ़ा देना
परित्याग कर देना ही शिव की असली पूजा और जल चढ़ाने की मान्यता व सार्थकता है। शिव को जल चढ़ाने की क्या कमी है? शिव को जल की क्या कमी है? पूरा ब्रह्मांड तो शिव का ही है। फिर क्या शिव किसी के जल के लिए प्यासा है? क्या वे जल के लिए तरस रहे हैं? क्या किसी के जल से स्नान करने के लिए वे व्याकुल हैं और उस गंगा जल के लिए इंतजार में बैठे हैं? आप अपनी सोच और भावना को ठीक करें। वास्तव में शिव को खुश करना चाहते हैं, शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन, कर्म, आचरण, सोच व भावना में फैली अशिव वृत्तियों को दूर करें। भूखे प्यासे को दाना पानी दें। दुखी पीड़ित अभावग्रस्त की सेवा व सहायता करें। जीव की सेवा से ही शिव को पूजा और सार्थक जीव की सेवा से ही शिव की पूजा सार्थक और सफल होती है। शिवलिंग विश्व ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक चिन्ह है। विश्व ब्रह्मांड के प्राणियों की सेवा शिव की पूजा है। मन, वचन, आचरण व कर्म को शुद्ध व परिष्कृत कर लेना गंगा जल की पवित्रता से जरा भी कम नहीं है। इसे पवित्र करना ही जीवन के लिए सर्वदा सबसे उपयोगी होगा। यह शिव को जल चढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जल चढ़ाने की अपेक्षा दुर्गुणों और दुष्कर्मों के परित्याग से शिव के शरीर का ताप का शमन और प्रसन्नता अति शीघ्र होगी। आप अपनी सोच और भावना को ठीक करें। वास्तव में शिव को खुश करना चाहते हैं, शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन, कर्म, आचरण, सोच व भावना में फैली अशिव कृतियों को दूर करें।